मॉर्निंग। ये हरियाली के दिन लाल लाल टीम का ऐसा क्या पढ़ लिया आपने ग्लोबली? कल एक्चुअली बहुत कुछ था पढ़ने के लिए आशीष, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी और सब में कहीं ना कहीं चिंता कंसर्न थी। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि एक बार वो पेन निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल में। तो सारे नंबर्स वही सजेस्ट कर रहे थे कि दिक्कतें बनी हुई हैं और अब सेंट्रल बैंकर्स थोड़ा सा मुझे लगता है पैनिक कर रहे हैं। क्या होता है कि अगर आप 1.5 साल से एफर्ट कर रहे हैं और डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो आपको लगता है कि आप आपको ज़्यादा करके इसको ख़त्म करें, क्योंकि आप बहुत प्रोलॉन्ग करके उसको। कल एक अश्वत्थ दामोदरन ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, वो उनकी सीरीज़ का चौथा होगा, उन्होंने 2-3 लिखे थे इसी इन्फ्लेशन पे, इन सब पे। उसका जस्ट सिर्फ एक लाइन का ये था कि जो अर्ली वार्निंग आप नहीं सुनते हैं और आप मुसीबत में फंस जाते हैं, तब आपको फिर बहुत ऐसे कदम लेने पड़ते जो आप भी नहीं चाहते, लेकिन आपको मजबूरी में करने पड़ते। एग्जैक्टली वही सेंट्रल बैंकर्स कर रहे हैं। यूएस वाले सेंट्रल बैंकर जब ये कहने लगे कि जो मैं कर रहा हूँ दुनिया के सारे सेंट्रल बैंकर वही करें, तो ये आपका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को टारगेट करते हुए ये बात बोली। इसलिए सारे नंबर्स, सारे डेटा, सब कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन इतना बड़ा चैलेंज बन गया, उसको कंट्रोल करना है। नतीजा आपके सामने है कि फेसबुक, मेटा अब कह रहा है कि हम ले ऑफ करेंगे। एप्पल ने प्रॉफिट वार्निंग दी है, एक्सपेंशन रोक दिया है। फेडेक्स पहले ही बोल चुका है। कल जो चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन है, उसने प्रॉफिट वार्निंग दे दी है। नाइकी का प्रॉफिट गिर गया, मार्जिन श्रिंक हुए, स्टॉक 16% नीचे है। एप्पल की जो बात हम लोग करें उसमें भी स्टॉक में गिरावट आई है और कमज़ोरी देखने को मिल रही है। सॉफ्ट बैंक 30% छटनी कर रहा है। तो ये सब उसके रिपरकशंस हैं और इसीलिए मार्केट कल आपका फिर गिरा। तो ऐसे में क्या आप रुकेंगे क्या, सवाल इस बात का है। तो जो इंडाइसेस करेक्ट हो रहे हैं, 3600 का टारगेट दिया था गोल्डमैन सैक्स ने दिया था, वो आ चुका है। अभी और यहाँ से कितना गिरेगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो मार्केट लगातार यहाँ से नीचे आ रहा है। आउटलुक सब लोग रिवाइज कर रहे हैं, ग्लोबल ग्रोथ का रिवाइज कर रहे हैं। तो कल उसी का परिणाम था और ये अभी चलेगा। अब यहाँ से नेक्स्ट क्या चैलेंजेस आने वाले हैं वो इम्पॉर्टेंट है कि चलो ये तो सबको मालूम है कि ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी, दिक्कत होती रहेगी हमें। अब आते हैं आपको बता दें जो नंबर्स के थ्रू दिख रहा है। चाइना ने कल क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने करी। उसके सेंट्रल बैंक ने, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने बहुत सारे स्टेट ओन्ड कंपनीज से कहा कि आप लोग डॉलर बेचिए। उनका येन भी तो 14 साल के लोज पे चला गया था कल, थोड़ा सा रिबाउंड हुआ, इसीलिए कि आप इस करेंसी को बेचिए जिससे कि अपने येन को इसको युआन को मजबूती मिले। ये इंपॉर्टेंट खबर है कि अब वो जो करेंसी वार चल रहा है ना पूरी दुनिया, हर आदमी अपनी अपनी करेंसी को अब संभालने में लगा हुआ है। तो कल ये उसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने कहा है। इसलिए आप देखिएगा तो चाइनीज़ करेंसी थोड़ी सी रिबाउंड हुई है, क्योंकि अब उनके पास डॉलर बहुत हैं, तो वो डॉलर बेचने के लिए उन्होंने अपने सेंट्रल बैंक नहीं छोड़ रहा है, वो कॉर्पोरेट से कह रहा है कि आप बेचिए, आपने जो ओन कर रखे हैं। तो एक बड़ी खबर ये हुई। दूसरी जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था, यूएस में जॉब डेटा अभी भी बहुत स्ट्रांग है, नौकरियां अभी बहुत मिल रही हैं। जो गिरना चाहिए था वो नहीं गिरा है, 16,000 बात कम हुआ, 1,93,000 है। अनुमान था कि ये करीब 2,15,000 होना चाहिए। मतलब वो लोग जो जॉबलेस, जो डोल लेना चाहते हैं, डोल के लिए जो अप्लाई करते हैं, उनकी संख्या उतनी नहीं बढ़ रही जितनी बढ़नी चाहिए। मतलब फेड का एक्शन का ज्यादा इम्पैक्ट लेबर मार्केट पे नहीं पड़ रहा है। नौकरियां मिल रही हैं लोगों को, बावजूद इसकी छटनी बटनी की खबरें भी आ रही हैं। तो वो एक अलग दिक्कत वहाँ पैदा करे। प्लस आप पीसीए का जिक्र कर रहे थे, क्वार्टरली पीसीए ऊपर है। आज जो नंबर है उसको और ऐड कर पीसी मतलब उनका इन्फ्लेशन आंकड़ा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्फ्लेशन का नंबर जब हम देखते हैं तो वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का निचोड़ होता है। उससे पहले कंज्यूमर की स्पेंडिंग का जो सेपरेट आंकड़ा, रॉ डेटा जो लोग लेते हैं, वो पीसी इंडेक्स में आता है। इसलिए फेड ज्यादा देखता है। इसलिए फेड को पता चल जाता है ना, मतलब एक स्टेप पीछे जाके आप देख लेते हैं कि हमारे ऑफिस में कौन आने वाला है। मैंने लोअर अप्रैल में देख लिया कि कोई आ रहा मेरे ऑफिस तरफ, तो वो एक स्टेप पीछे जाके उसको देख लेते हैं। तो उनको लगता है कि, तो वो छपी हुई खबरें अभी भी कि पीसी बढ़ा हुआ है, यानी वो नीचे नहीं आएगा। तो इन्फ्लेशन इस महीने का भी जो आने वाला है वो बहुत ख़राब होने वाला है। एक अब आते हैं चाइना, रशिया में आज शाम को पुतिन साहब जो है साइन करेंगे फॉर्मल डॉक्यूमेंट पे और उन 4 स्टेट को अपने अंदर ले लेंगे, जिस पे उन्होंने रेफरेंडम करवाया था। रेफरेंडम वोटिंग करवाई थी। ओके है, हो गया। उन्हीं के तो लोग हैं, फोर्सफुली आपने करा लिया। तो कही जा रहा था कि तो कर ही इसीलिए रहे हैं। तो आज उसका ऐलान होगा। इस ऐलान के बाद रिएक्शन देखना होगा नेटो का, यूएस का।
तो छुटपुट खबरें आ रही कि हम और सैंक्शन लगाएंगे। अबे सैंक्शन तो लगे हुए हैं, कितना सैंक्शन लगाएंगे आप? परसों की खबर थी, यूएस एम्बेसी ने वॉर्न करा है सारे अमेरिकन को जो रशिया में इमीडिएटली डिपार्ट करिए। जब ये अपडेट आया था कि वो आज वो पार्लियामेंट को एड्रेस वो करेंगे। उनकी वार्निंग थी ये, उनकी वार्निंग कि आप लोग छोड़ दीजिए। तो वो हो गया। अब यूएस करा अब और लगा देंगे सैंक्शंस, तो लगा दो भैया, अब सैंक्शन तो लगे हुए, और क्या इससे ज़्यादा लगाओगे एक और पाइप में छेद कर दूंगा। आप? वो बहुत खतरनाक है जो नॉट 1 नॉट 2 गया है, कि उसकी जांच वाच चल रही है। पता है उसमें ये कह रहे हैं कि ये सैबोटाज रशिया ने भी नहीं करा है, यूरोपियन यूनियन करेगा नहीं, लेकिन पता करना चाहिए सैबोटाज दरअसल फिर थर्ड पार्टी कौन है जिसका इंटरेस्ट है सैबोटाज करने में। वही थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि स्टेट टेररिज्म के थ्रू हुआ है। रशिया कह रहा है कि जो लोग ये आतंकवाद फैलाते हैं ना, प्रोत्साहित करते हैं आतंकवाद को, उन्होंने ये कराया है। नेटो कह रहा है कि नहीं इन्होंने खुद कर दिया गैस सप्लाई रोकने के लिए। तो ये है। सो आज का इम्पोर्टेंट, हमने पिछली बार कहा था कि जब ये फेड वेट तो आप भूल जाओ, अभी असली ये वाला है। अब इस पर अगर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं या कुछ बड़ा रिएक्शन होता है, सैंक्शन लगाते हैं, तो हम लोग के दिमाग में एक बार रशिया फिर से लाइमलाइट में आ जाएगा। कहाँ रेट वेट से जूझ रहे थे, जियो पॉलिटिकल फिर लौटा है, झगड़े झंझट। हाँ, दिक्कतें। फिर आज डांडिया नवरात्र गरबा खेलेंगे नहीं क्या? फिर ऐसा मूड रहेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं, डांडिया है ना खेलने क्या? बस तो ठीक है, ये ज्यादा सब ज्यादा तो